हेलो प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 27 फरवरी को जो आपका गणित का पेपर होने वाला है उसमें आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि 12 से 18 नंबर का क्वेश्चन एकदम 101% कन्फर्म है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपके पूरे मैथ्स में 2 चैप्टर है जो ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एक आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लें, और दूसरा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसमें आपके अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी की चर्चा हम करेंगे। और जैसा कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो हम आपको जो भी प्रश्न है उनका हल तुरंत दे देंगे और आप उन हलों के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लेंगे। जैसा कि हमने पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिया है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं 2 घनों को मिलाकर घनाभ बनाया गया है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जैसा कि आपके सामने पूरा हल है। और अंत में घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया है। दूसरा प्रश्न जो हमने लिया है वह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्न में चर्चा हो रही है कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो कि उसी पर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को अध्यारोपित किया गया है, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई अगर 15.5 सेंटीमीटर है तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, इसका हल आपको नीचे साफ साफ दिख रहा है और इस प्रश्न को हल कर आप इसका आंसर क्या पाएंगे, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 3 जो है यह भी एक अच्छा प्रश्न है और इसको आप लोग IMP का टिक लगा सकते हैं। इस प्रश्न में बात हो रही है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट लिया जाता है और एक अर्धगोलाकार काटकर इसमें गड्ढा बनाया जाता है। तो अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर अगर है तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसा कि फिगर है। और इस फिगर के अकॉर्डिंग आपके प्रश्न का हल भी है और इसका लास्ट में अंततः आपको जो हल मिलेगा वो 1/4 कोष्टक में 24 + पाई l स्क्वायर वर्ग इकाई मिलेगा। अगले प्रश्न को इसको तो जरूर VIMP का टिक लगा लीजिए। ये दवा के कैप्सूल वाला प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और संभवतः इस बार पूछे जाने की संभावना हो सकती है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिनके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है जो कि फिगर में है। पूरे कैप्सूल की लंबाई अगर 14 mm है, उसका व्यास 5 mm है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। और इसका पूरा हल देखकर आप अंततः जो आंसर की ओर पहुंचेंगे वो आपका निकल के आएगा कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न जो हमने 5वें नंबर पे लिया है वो प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है कि ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी आपका एक IMP क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का जैसा कि आपके सामने फिगर दिख रहा है और फिगर के अकॉर्डिंग जैसे ही इस प्रश्न को हल करेंगे तो हल करने के बाद अंत में आपको परिणाम जो मिलने वाला है वो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलने वाला है। अगला प्रश्न जो हमने लिया है वो आपका फिगर से संबंधित है और इस प्रश्न में बात हो रही है कि गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिनके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, तो इनकी लंबाई अगर 5 सेमी है और व्यास 2.8 सेमी है। तो इस आधार पर प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के बाद आपको अंततः जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है कि 45 गुलाब जामुनों में जो चाशनी की मात्रा होगी वो 338 सेंटीमीटर क्यूब होगी। अगला प्रश्न जो हमने लिया है इसमें ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, टिक लगा देते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो IMP का इस पे टिक लगा लीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है 5 सेमी त्रिज्या का है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गए शीशे की गोली की संख्या आपको ज्ञात करनी। बहुत गजब का प्रश्न है और इस प्रश्न का हल जैसा कि आप देख पा रहे हैं और अंततः मिलेगा कि इसमें कितनी गोलियां डाली गई थी, 100 गोलियां डाली गई थी। अगला प्रश्न हमने जो लिया है वो 8वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने है और इस प्रश्न में देखिएगा द्रव्यमान की बात की जा रही है। तो द्रव्यमान वाला भी एक IMP क्वेश्चन है, इसको लगा लेंगे। ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर
ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन को अध्यारोपित किया जाता है तो लोहे का स्तंभ बनता है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो इस प्रश्न का ये फिगर हो गया और इस प्रश्न को हल करें कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे और जैसे ही अंत में जाएंगे तो लोहे का जो स्तंभ का द्रव्यमान मिलेगा वो 892.26 kg मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो हमने लिया है वो आपके सामने इस प्रकार से है और यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का हल कैसे रहेगा। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 180 सेमी है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा। तो ये फिगर आपने देख लिया और ये कुछ कंडीशन देने के बाद इस प्रश्न को जैसे ही हल करते हैं तो हल करने के बाद अंत में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 1.131 मीटर क्यूब लगभग आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो हमने 10वां लिया है वो 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार आपके सामने है और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये गर्दन वाला प्रश्न जो है ये BIMP का है, इसको टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। इसमें कहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन तो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए उपरोक्त मापक आंतरिक मापन है पाई बराबर 3.1। तो हमको इसको हल करना है और बताना है कि बच्चा जो आयतन लाया है क्या वो सही है कि नहीं। तो ये फिगर हो गया और इस प्रश्न को जैसे ही हल करते हैं तो हल करने के बाद हमको ये मिला कि 345 नहीं 346 आ रहा है। तो हम लिखेंगे अतः बच्चे द्वारा जो मापा गया मान है वो गलत है। तो यहाँ तक आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन जो कि एक महत्वपूर्ण अध्याय है, यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे और क्या क्या बनेंगे वो मैं सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। तो आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लें, उनका हल देख लें, उनको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं नए अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। धन्यवाद।